Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you transfer of learning, its nature, general and specific. We have already discussed about transfer of learning, positive transfer, negative transfer, zero transfer and several theories of learning. But this is a new inclusion in your syllabus, that is transfer of learning, nature, general and specific. So now here we are to understand the transfer of learning, its general and specific nature. तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द इन्फ्लुएंस दैट प्रायर लर्निंग एक्सर्ट्स ऑन न्यू लर्निंग और परफॉर्मेंस, है ना. ये क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है. इसका मतलब ये वो प्रभाव है जो पहले सीखा हुआ आपकी नए सीखने या परफॉर्मेंस पर किस प्रकार अपना इफेक्ट डालता है ना. तो ये स्टैटिक एक्विजिशन है, ये डायनेमिक एप्लीकेशन है. तो ये कह रहे हैं, हमें पहले भी पता है कि जब पॉजिटिव होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो ये फैसिलिटेट करता है न्यू लर्निंग को, यानी कि उसमें सहायक बनता है. जब नेगेटिव होता है तो ये हिंडर करता है, यानी कि अवरोधक होता है. और जब न्यूट्रल होता है तो कोई भी फर्क नहीं है किसी दो प्रकार के सीखने में, जब आपस में कोई संबंध नहीं है तो एक दूसरे को न्यूट्रल ये अपना इन्फ्लुएंस देता है. फिर द कंसेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ ट्रांसफर इवॉल्व थ्रू 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल एरियाज, यानी कि इतनी थेरीज हम लोगों ने पढ़ी हैं. हम लोगों ने पढ़ा है फैकल्टी थेरी या मेंटल डिसिप्लिन, है ना. ये कह रहा है द माइंड कनेक्ट्स प्योरली कनेक्ट्स होना चाहिए था. द माइंड कनेक्ट्स प्योरली ऑन आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन थ्रू रिगरस सब्जेक्ट्स, यानी कि मेंटल डिसिप्लिन, यानी कि रिगरस सब्जेक्ट के बीच में अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें कनेक्शन हो जाता है. फिर जेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव क्या कह रहा है? ट्रांसफर अकर्स थ्रू इनसाइट एंड द परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप्स. जब हम एक इनसाइट डेवलप होती है, जब हम परसीव करते हैं चीजों में कोई रिलेशनशिप होती है तो ट्रांसफर आसानी से हो जाता है. और कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू क्या कहता है कि ट्रांसफर इज ए डेलिबरेट प्रोसेस रिक्वायरिंग एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन. ये कह रहे हैं कि चूंकि ये कॉग्निटिविस्ट है तो ये तो डेलिबरेट मेंटल एक्शन प्रोसेस है, प्रोसेसिंग और आपका परसेप्शन और इनकी बात करते हैं. तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर डेलिबरेट प्रोसेस है, मतलब जानबूझकर, मतलब उसके लिए आप एफर्ट करते हैं और इसमें एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन काम आता है. तो ये कुछ कंसेप्चुअल फाउंडेशंस हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के. फिर अच्छा, अब बात आई जनरल ट्रांसफर और स्पेसिफिक ट्रांसफर जो नया आया है. ये कह रहे हैं कि जनरल ट्रांसफर एज्यूम्स दैट ब्रॉड मेंटल डिसिप्लिन्स क्रिएट अ रिपल इफेक्ट इनटू अनरिलेटेड डोमेन्स. यानी कि जनरल ट्रांसफर तब होता है जब ब्रॉड मेंटल डिसिप्लिन्स के बीच में अनरिलेटेड डोमेन्स जब कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि रूटेड इन दी मेंटल डिसिप्लिन. यानी कि ये जनरल ट्रांसफर किस थ्योरी पे बेस्ड है? ये मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी पे बेस्ड है, पहली बात. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फार ट्रांसफर, यानी कि जनरल ट्रांसफर है ना, मतलब विशिष्ट नहीं है. स्पेसिफिक में जब कनेक्टिविटी होगी, जब पास होंगे, जब एक जैसे, ये जनरल ट्रांसफर है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि दूर से कुछ ट्रांसफर हो रहा है. इट पोजिट्स दैट डेवलपिंग ब्रॉड एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स इन वन कंटेक्स्ट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस. चूंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, हम सामान्य बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि चूंकि जो हमारी ब्रॉड लेवल पे जो एबिलिटी होती है, जो एटीट्यूड होती है, जो एक परिदृश्य में होती है, एक कंटेक्स्ट में होती है, वो ऑटोमेटिकली वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में लॉजिकल रीजनिंग आपने सीखी तो आपने रियल वर्ल्ड में भी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल रही है, तो ये जनरल ट्रांसफर है. स्पोर्ट्स में जैसे आपने डिसिप्लिन सीखा तो ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट डाल रहा है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपने सीखी है तो जनरल लर्निंग अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स में आपको मदद मिल रही है. तो ये जनरल ट्रांसफर है, मतलब ब्रॉड मेंटल डिसिप्लिन में एक कनेक्शन आया है और ये ब्रॉड मेंटल एबिलिटीज का एक कंटेक्स्ट से दूसरी कंटेक्स्ट में ट्रांसफर है. और हिस्टोरिकली ओवरस्टेटेड एज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. पहले मतलब जो कॉग्निटिव व्यू है वो क्या कह रहा है? डेलिबरेट है. लेकिन हिस्टोरिकली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक है. मॉडर्न रिसर्च प्रूव्स जनरल एबिलिटीज डू नॉट ट्रांसफर अनलेस एक्सप्लिसिटली टॉट अलोंगसाइड मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस. यानी आज जो नया व्यू है वो कह रहा है कि नहीं, ये अपने आप नहीं होता है, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है. लेकिन हिस्टोरिकल व्यू यही कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है. तो ये जनरल ट्रांसफर का हाल है. अब स्पेसिफिक ट्रांसफर में क्या होगा? देखो, वो फार ट्रांसफर था, ये क्या है? नियर ट्रांसफर. और ये थ्योरी आइडेंटिकल एलिमेंट्स पे, थॉर्नडाइक के आइडेंटिकल एलिमेंट्स पे बेस्ड है, जबकि जनरल ट्रांसफर मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी पे बेस्ड है. तो स्पेसिफिक ट्रांसफर रिलाइज एंटायरली ऑन मैचिंग एलिमेंट्स. वहां वो कह रहा था कि अनरिलेटेड एलिमेंट, कोई एलिमेंट एक दूसरे से मिल नहीं रहा है लेकिन तब भी ब्रॉड लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है. यहाँ कह रहा है मैचिंग एलिमेंट होना चाहिए बिटवीन द लर्निंग एनवायरमेंट एंड द न्यू सिचुएशन. जो आप सीख रहे हैं और जो नई सिचुएशन आपके बीच में आ रही है, आपके सामने आ रही है, उसमें अगर
सिमिलर एलिमेंट होंगे, मैचिंग एलिमेंट होंगे, तब ये ट्रांसफर होगा, इसलिए इसको नियर ट्रांसफर कह रहे हैं। इट आर्ग्यूज दैट लर्निंग ओनली फैसिलिटेट्स न्यू परफॉर्मेंस इफ द स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज आर हाईली सिमिलर। ये कह रहे हैं कि तभी लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है जब आपको जो स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स मिल रहा है न्यू सिचुएशन में भी वो बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, अगर आपने एल्जेब्रा का कंसेप्ट सीखा तो आपको फिजिक्स के इक्वेशन में फायदा मिलेगा। अगर आपने वोकैब स्पेनिश की सीख ली है तो आप इटालियन जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर टूल ए का आ गया है तो आप सॉफ्टवेयर टूल बी को भी मास्टरी कर सकते हैं, है ना। फिर इम्पीरिकली वेल सपोर्टेड एंड हाईली ऑब्जर्वेबल इन क्लासरूम, इसके पीछे आपको थ्योरी मिल जाएंगी, ये इम्पीरिकली सपोर्टेड है, इस पे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सफल हुए हैं कि ये क्लासरूम में दिखाई भी देता है। लेकिन हाउएवर ओवर एम्फेसाइजिंग इट रिस्ट्रिक्ट्स एजुकेशनल स्कोप एंड फेल्स टू एक्सप्लेन क्रिएटिव ट्रांसफर। लेकिन अगर आप इस पे बहुत ज्यादा बल देंगे तो कुछ नया ट्रांसफर नहीं होगा ना, कुछ क्रिएटिव नहीं होगा, क्योंकि एक जैसी एलिमेंट, एक जैसी क्लासेस, एक जैसा सब कुछ नहीं, हमारा एजुकेशनल स्कोप और क्रिएटिव ट्रांसफर पे रुक जाएगा, हिंड्रेंस आ जाएगा, बाधा आ जाएगी अगर हम इस पे ओवर एम्फेसिस करेंगे, अदरवाइज इट इज गुड। ओके, तो अब आप वो देख लीजिए, अंतर देख लीजिए, एनालाइजिंग द डाइकोटमी बिटवीन ब्रॉड मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग। जो जनरल ट्रांसफर क्या है, वो ब्रॉड मेंटल डेवलपमेंट का ट्रांसफर है, जबकि जो स्पेसिफिक ट्रांसफर है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग है। तो नेचर देख लीजिए, जो जनरल ट्रांसफर का ब्रॉड और जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक ट्रांसफर का नैरो और कॉन्टेक्स्ट बाउंड है। यहाँ थियोरेटिकल ओरिजिन मेंटल डिसिप्लिन से मिल रही है, यहाँ कनेक्शनिज्म, या चूंकि कनेक्शनिज्म क्यों है, क्योंकि थॉर्नडाइक का ही कनेक्शनिज्म है, यहाँ आइडेंटिकल एलिमेंट से मिल रहा है। बेसिस क्या है इसका, मेंटल एबिलिटीज, इसका आइडेंटिकल एलिमेंट्स। टाइप क्या है, ये फार ट्रांसफर है, ये नियर ट्रांसफर है। इंपिरिकल सपोर्ट इसका बहुत कम है, इसका बहुत स्ट्रांग है। और लिमिटेशंस क्या है, ये ऑफन एज्यूम्ड नॉट ऑटोमेटिक, मतलब ये अक्सर आप एज्यूम करते हैं, अपने आप नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। अब the Gestalt perspective bridges the gap by requiring insight and the perception of relationships. Gestalt perspective क्या कह रहा है, moving beyond identical elements, modern research integrates both historical views. मतलब जो modern researchers कहती हैं वो कहती हैं जनरल ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर दोनों होता है। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर इज नॉट नियरली अबाउट मैच्ड स्टिमुलाई और ब्रॉड ब्रेन ट्रेनिंग, यानी कि ट्रांसफर सिर्फ जनरल, सिर्फ स्पेसिफिक या जनरल नहीं है, इट रिक्वायर्स इनसाइट। अब जेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव ने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, इन्होंने गैप को ब्रिज कर दिया जो कि जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसफर के बीच में थे। इन्होंने कहा कि केवल मैच स्टिमुलाई की वजह से नहीं हो रहा है, केवल ब्रॉड ब्रेन ट्रेनिंग की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसको अंतर्दृष्टि भी चाहिए। द लर्नर्स एबिलिटी टू परसीव अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स ब्रिजिंग द ग्रैनुलर डिटेल्स विद द ब्रॉडर स्कीमा, यानी कि इन्होंने दोनों को जोड़ दिया। अब मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी ट्रीट्स ट्रांसफर एज एन एक्टिव कंटेक्स्ट सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि जो नया शैक्षिक मनोविज्ञान है वो ट्रांसफर को एक एक्टिव और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस मानता है। अब अप्लाइड लर्निंग इसकी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन में। ये कह रहे हैं लर्नर्स कैन नॉट बी पैसिव, दे मस्ट रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटीज, एब्स्ट्रैक्ट अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड इंटेंशनली अप्लाई देयर नॉलेज टू न्यू डोमेन्स। वो कह रहे हैं लर्नर को पैसिव नहीं रह सकता है, उसको संभालना, उसको पहचानना पड़ेगा, समानताएं और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स अंडरलाई जो हैं वो निकालने पड़ेंगे, और तब उसको इंटेंशनली जानते बूझते हुए नए डोमेन्स में इस नॉलेज को अप्लाई करना होगा। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, हम लोग ये पहले भी बात कर चुके हैं। स्टूडेंट्स हु डेवलप मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर सिग्निफिकेंटली बेटर एट ट्रांसफरिंग लर्निंग। वो कह रहे हैं कि वो लर्नर जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने थिंकिंग पे, जो थिंकिंग के बारे में थिंक करते हैं, वो बेहतर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, मतलब उनके वो लर्निंग का ट्रांसफर उनके में बेहतर होता है। और सिचुएटेड लर्निंग, कॉग्निशन इज टाइड टू द एनवायरमेंट, ट्रांसफर इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट इन विच द लर्निंग अकर्स। जैसा एनवायरमेंट होगा, बढ़िया होगा, फैसिलिटेटर होगा, तो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बढ़िया होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब कम होगा। तो फिर द इल्यूजन ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन पेडागोजिकल स्ट्रक्चर्स फेल टू ब्रिज द गैप टू द एप्लीकेशन, यानी कि रोट लर्निंग प्रैक्टिस अगर आप कराएंगे, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरलाइंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रैप्स नॉलेज इन शॉर्ट टर्म रिकॉल लूप्स, यानी कि अगर आप सिर्फ रोट लर्निंग कराते रहेंगे बिना समझे तो वो थोड़ी देर के लिए याद होगा फिर भूल जाएगा। अगर कंटेक्स्ट बाउंड टीचिंग नहीं कराए तो फेलिंग टू वेरी द एग्जांपल्स और एनवायरनमेंट लॉक्स द स्किल एक्सक्लूसिवली टू द स्पेसिफिक क्लासरूम इन विच इट वाज टॉट। अगर आपने जो क्लासरूम में पढ़ाया उसको कंटेक्स्ट से नहीं जोड़ा तो वो बच्चे के क्लासरूम के ज्ञान तक ही सीमित रह जाएगा। और लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट गाइडेड टू एक्सट्रैक्ट द जनरलाइज्ड रूल और प्रिंसिपल फ्रॉम द स्पेसिफिक डेटा, दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज द पैटर्न एल्सवेयर। वो कह रहे हैं अगर आपने उसका एब्स्ट्रैक्शन नहीं कराया, उसको अमूर्त स्थिति में बच्चे को सोचना नहीं सिखाया, तो वो जो स्पेसिफिक डेटा से रूल को जनरलाइज करना नहीं समझ पाएगा।
फिर डिजाइनिंग फॉर ट्रांसफर इज द फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट फॉर मॉडर्न एजुकेशनल फ्रेमवर्क्स, यानी कि ये जरूरी है स्टेम और इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है। हम लोग बार बार इंटरडिसिप्लिनरिटी मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करें, मतलब क्या, हम डिसिप्लिन को जोड़ने की बात करें ना। ब्रेकिंग डाउन ट्रेडिशनल सिलोस टू एक्सप्लिसिटली प्रमोट क्रॉस डोमेन ट्रांसफर, ये सब क्या कब होगा, जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, इसमें भी हम बात कर रहे हैं कि हमको रोट मेमोराइजेशन से आगे जाना है, हमको एप्लीकेशन एक्सपीरियंशियल और स्किल बेस्ड नॉलेज पे जाना है। और डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट भी यही कह रहा है कि आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सीखना होगा। एक जगह सीखी हुई बात को आप दूसरी जगह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में कैसे कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट रिच डिजिटल सिनेरियोज में कैसे कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मॉडर्न एजुकेशनल फ्रेमवर्क में भी इस्तेमाल है। तो ट्रांसफर इज नेवर ऑटोमेटिक, इट मस्ट बी इंटेंशनली कल्टिवेटेड बाय आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये कह रहे हैं ट्रांसफर कभी ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको डिजाइन करना पड़ता है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन रेस्ट्स ऑन ए क्रिटिकल बैलेंस, आपको बैलेंसिंग करके चलना होगा। लर्नर्स रिक्वायर बोथ द हाईली स्पेसिफिक स्किल्स टू परफॉर्म इमीडिएटली एंड द ब्रॉड एब्स्ट्रैक्टेड इनसाइट टू अडेप्ट क्रिएटिवली, यानी कि जनरल ट्रांसफर और नियर ट्रांसफर, स्पेसिफिक ट्रांसफर, दोनों के लिए हमें काम करना होगा। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज मस्ट मूव बियॉन्ड assumption to enable learners to apply knowledge flexibly across both in identical and entirely novel situations. We must consciously design the bridges. इस तरीके से हमको बनाना होगा कि जनरल ट्रांसफर की भी सीन रहे क्लासरूम में, स्पेसिफिक ट्रांसफर के भी रहे, और बाद में उसको आप इनसाइड थ्योरी से कंबाइन कर दीजिए तो और बेहतर हो जाएगा। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके, सो ये मतलब कि बातें वही हैं, घूम फिर के थोड़ा अलग है, लेकिन चूंकि जनरल और स्पेसिफिक नाम से हमने नहीं पढ़ाया है, तो अगर पूछा जाएगा तो आप यू विल बी ब्लैंक। तो अब आपको पता चल गया कि जनरल और स्पेसिफिक ट्रांसफर क्या है। ओके, सो एक और टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी का आई हैव कंप्लीटेड। ओके, सो वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।